हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूपीएससी ओपिनियन चैनल पर। तो दोस्तों, आज तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसके आगे हम देखेंगे। आज तक के जो हम लेक्चर पढ़े हैं वो हमारा एक संविधान का ओवरव्यू था, ठीक है। उसकी बेसिक बेसिक बातें थी। लेकिन आज हम भारतीय संविधान का भाग 1 स्टार्ट करेंगे। सारे हमारे भाग कितने 22 भाग हैं, तो उसको हम एक एक करके महत्वपूर्ण भागों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भाग 1। तो भाग 1 में क्या क्या कहा गया है और इनके आर्टिकल को याद रख कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा भाग एक भारतीय संविधान का भाग एक में क्या है, इसका भाग 1 का नाम क्या है, संघ तथा उसकी इकाइयां। संघ तथा उसकी इकाइयां। तो ये हमारा भारतीय संविधान के भाग 1 का नाम है, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, तो भाग 1 में क्या है, इसमें क्या है, इसमें 4 भाग हैं। इसमें क्या है, 4 भाग में बांट देते हैं इसे। मतलब इसमें कितने आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल हैं। टोटल कितने आते हैं कुल आर्टिकल की संख्या कितनी है, 1 से 4 तक। मतलब 1 से 4 आर्टिकल इसमें हैं। तो आर्टिकल नंबर 1, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर कितना 3 और आर्टिकल नंबर 4। तो चारों आर्टिकल को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में 2 बातें हैं। आर्टिकल 1 में कितनी बातें हैं, हमारी 2 बातें कही गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी बातें, नंबर 1 बात क्या है, देश का नाम, कि मतलब हमारे देश का नाम क्या हो। मतलब संघ की जो इकाई है, मतलब संघ कहते हैं, राज्यों का जो संघ है उसका नाम क्या है। तो देश का नाम के बारे में बताता है। तो नाम क्या है हमारा, इंडिया, दैट इज भारत, भारत shall be a union of state, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं, भारत मतलब इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो ये हमारा आर्टिकल 1 में लिखा है। हमारा क्या, एक बात हमारी क्या लिखी है, देश का नाम। दूसरी बात क्या लिखी है, देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति। मतलब हमारी राज्य व्यवस्था की प्रकृति, तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति मैं पहले ही बढ़ा चुका हूं आपके लिए। कैसी प्रकृति है, संघात्मक। और संघात्मक में कैसी, संघीय प्रकार की। ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमारे आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, देश का नाम तथा हमारे संविधान की क्या है, राज्य व्यवस्था की, मतलब हमारे भारत के जो देश की राज्य व्यवस्था है उसकी प्रकृति। तो देश का नाम क्या बताया है, भारत मतलब इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। ये कि हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है। मतलब इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है फ्रेंड। तो ये बताता है। और क्या बताता है कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि इसमें क्या है, संघात्मक है। संघात्मक की कई लक्षण होते हैं। एकात्मक मतलब यूनियन टाइप की, फेडरल टाइप की, कन्फेडरेशन टाइप की। तो हमारी क्या है, यूनियन टाइप की गवर्नमेंट है, मतलब संघीय प्रकार की। तो संघीय प्रकार की हमारी क्या है, शासन व्यवस्था है। तो पहला आर्टिकल हमारा कवर होता है। संघ की इकाई में क्या है, सारे 28 के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को मिला के क्या बना गया है हमने, जो कि भारत का एक संघ बनाया। सॉरी, भारत का जो संघ है, भारत का संघ क्या है, जिस सारे 28 राज्यों को मिला के क्या बनाया, भारत का संघ बनाया गया है। तो संघ का मतलब ये है, ठीक है। और देखो ये दो टर्म आते हैं। एक तो आता है भारत का संघ, एक आता है भारत का राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र में क्या आता है, मैं समझा ही देता हूँ आपको कि देखो, अगर हम कहेंगे भारत का संघ, तो भारत के संघ में कितने आ जाएंगे, टोटल 28 राज्य आ जाएंगे। लेकिन हमने कहा भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र में क्या आ जाएंगे,
स्टेट तो आ ही जाएंगे, स्टेट तो आ जाएंगे सारे के सारे स्टेट, और क्या जाएंगे यूटीज जो हमारी हैं संघ शासित प्रदेश, और जो एक्वायर्ड एरिया हैं, एक्वायर्ड एरिया का मतलब होता है जो अधिकृत, जैसे हम अगर पाकिस्तान पीओके को जीत लेते हैं मतलब आ जाता है हमारे पास, तो हमारा वो क्या है एक्वायर्ड एरिया कहलाएगा, एक्वायर्ड एरिया। तो संघ अगर हम ऐसे बनाएं कि ये क्या है हमारा संघ, जैसे बाय मान लें और इसे क्या मान लें एक्स, तो बाय क्या है ये पूरा डायग्राम बता रहा है, लेकिन एक्स क्या है इसके अंदर की बात है। तो 28 राज्य इसी में है, लेकिन टेरिटरी पूरा क्षेत्र है, तो ये होता है भारत का राज्य क्षेत्र तथा यूटीज। ठीक है, इसमें संघ की जो सरकार होती है वो काम करती है, और संघ के भारत का जो संघ होता है उसमें 28 राज्यों की सरकार और वो मिलकर काम करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2। तो आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, तो आर्टिकल 2 में हमारा क्या लिखा है, यदि हमें नए राज्यों का प्रवेश करना है, नए राज्यों का प्रवेश, अगर नए राज्यों का प्रवेश करना है तो नए राज्यों की अगर प्रवेश अगर हम इंग्लिश में लिख दें तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, एंट्री या एडमिशन, अगर हम एंट्री या एडमिशन कराते हैं तो क्या होता है वो किसके आर्टिकल 2 के तहत कराएंगे, कौन करेगा, संसद करेगी। कैसे करेगी, विधि द्वारा। ठीक है, विधि द्वारा। अच्छा, विधि कहाँ से मिली, ऐसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 के द्वारा उसे विधि मतलब जो विधि है उसके द्वारा साधारण विधायी जो क्षेत्राधिकार है उसके तहत नए राज्यों का प्रवेश कराती है, किसमें, संघ का जो संघ है, मतलब संघ का जो भारत का संघ है उसमें, मतलब उसमें जो संघ की इकाइयाँ हैं, संघ की इकाई के रूप में नए राज्यों का प्रवेश कराती है। तो आर्टिकल 2 में क्या कराती है दोस्तों कि हमारे अगर संसद चाहे तो संसद अपनी विधायी क्षेत्राधिकार, वो विधायी देखो संसद के बाद 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं, मतलब 2 प्रकार की संविधान, एक संवैधानिक क्षेत्राधिकार और एक मतलब संवैधानिक विधायी क्षेत्र का, तो साधारण विधायी क्षेत्राधिकार। तो साधारण विधायी क्षेत्राधिकार के द्वारा हमारे संसद क्या करती है, नए राज्यों का प्रवेश कराती, कहाँ पर, संघों की इकाइयों में। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं, अच्छा स्रोत कहाँ हो लेंगे यहाँ से, स्रोत जैसे कि तुमने देखा होगा, या तो हम कोई एक छोटा एक, जैसे हमारा क्या था, जैसे आंध्र प्रदेश राज्य था, तो आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना उसमें बना दिया गया है, तो किसके तहत बनाया गया होगा, आर्टिकल 2 के तहत। तो उसका मतलब प्रवेश मतलब जो तेलंगाना बना दिया होगा फॉर्मेशन करके, किसमें, मतलब जो फॉर्मेशन तो किया था आर्टिकल 3 के तहत, लेकिन प्रवेश सुनिश्चित कराया जाएगा संघ की इकाइयों में। ठीक है, संघ की इकाइयों में किसके द्वारा, आर्टिकल 2 के द्वारा। तो जैसे तेलंगाना का प्रवेश करा दिया था तो एक राज्य बढ़ गया था, इसी प्रकार हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, तो इस प्रकार से अगर किसी नए राज्य का प्रवेश कराना है तो आर्टिकल 2 के तहत कराएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें अगर अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो, क्षेत्र बदलना हो, या फिर सीमा का बदलाव करना हो, तो हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे, आर्टिकल 3 का। आर्टिकल 3 के द्वारा हमें ऐसे, तो आर्टिकल 2 में 2 बातें लिखी गई हैं, एक तो चीज कर सकती है, और आर्टिकल दूसरी बात क्या कहता है, नए राज्यों का गठन मीन्स फॉर्मेशन। अगर फॉर्मेशन करना है तो हम आर्टिकल किसका करेंगे, ये। तो अगर किसी जैसे मान लो पश्चिम बंगाल का नाम अभी चर्चा में कई बार चर्चा में रहता है कि पश्चिम बंगाल का नाम क्या कर दें, बांग्ला कर दें हम, बंगाल। तो बंगाल करने को लेकर क्या होता है, यदि संसद चाहेगी ऐसे नाम बदलाव करने के लिए तो संसद ऐसा कर सकती है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। तो आर्टिकल 3 में क्षेत्र, सीमा और क्या उसका नाम में बदलाव कर सकती है, या उसका फॉर्मेशन कर सकती है, अगर फॉर्मेट करना होगा, ठीक है, बना लेगी उसे। लेकिन एंट्री किसके द्वारा कराई जाएगी, आर्टिकल 2 के तहत। तो आर्टिकल जो है 3 के तहत क्या होगा, क्षेत्र, सीमा और बार बार कह रहा हूँ, क्षेत्र, सीमा और उसका नाम और क्या फॉर्मेशन कराएगी। ठीक है, किसके तहत, संसद का कार्य करेगी, अपनी साधारण विधायी क्षेत्राधिकार के द्वारा, एक विधायी प्रक्रिया के द्वारा वो क्या कर देगी, इसमें मतलब नए राज्य का अगर वो इनमें जैसे क्षेत्र, नाम, सीमा बदलाव या फॉर्मेशन करना है तो कर सकती है, संसद के पास अधिकार देता है हमारा संविधान, किसके आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। ओके, हम आर्टिकल 4 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 4 में कहा गया है जो भी आर्टिकल 1, 2, 3 है, मतलब आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 3 में जो कुछ किया गया है उसे क्या करेंगे, उसे देखो ये है कि आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 1, 2, 3 में जो भी बदलाव किया गया है उसे क्या करेंगे, उसे संविधान संशोधन
संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, इसे तो महज क्या कहेगा, विधि करार दिया जाएगा, विधि करार दिया जाएगा। तो आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 4 में ये लिखा हुआ है, उसका टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 1, 2, 3 में जो कुछ भी करेंगे उसे संविधान संशोधन ना मान के क्या करेंगे, हम संविधान संशोधन ना मान के उसे विधि करार दिया जाएगा, क्योंकि जो संसद होती है वो साधारण विधायी क्षेत्राधिकार के तहत रहते हुए एक कार्य को अंजाम देती है। तो आर्टिकल 4 हमारा ये कहता है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या अगर भारत देश है, अगर पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान से कोई सीमा विवाद है, या चाइना से, या फिर कोई पड़ोसी देशों के साथ या किसी अन्य देशों के साथ विवाद है, तो ऐसे में अगर कोई क्षेत्र हमारा क्या करे, अगर विदेशी देश को देना चाहे तो क्या ऐसा संसद कर सकती है, किस आर्टिकल के तहत करेगी? तो दोस्तों मैं ऐसा बता दूं, ऐसा हमारा संसद के पास अधिकार नहीं है। कौन सा? विधायी क्षेत्र अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, संसद के पास संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार का है। तो संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार के तहत क्या करेगी वो, कि उसमें क्या करेगी, संविधान संशोधन के द्वारा उसे दे सकती है और ले सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल है कि 1960 की बात है, बेरुवारी जो क्षेत्र था वो तत्कालीन पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वो तत्कालीन क्या हुआ करता था, पाकिस्तान हुआ करता था। तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उसमें क्या कहते हैं, हमारा बेरुवारी क्षेत्र हमने पाकिस्तान को दे दिया था, जो कि वर्तमान में किसके पास है, बांग्लादेश के पास है। तो ये बात कहाँ कैसे होगा, मतलब संविधान संशोधन के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि अगर ऐसा करती है संसद तो उसे संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल अभी हाल का ही 2015 का, कि 2015 में 100वां संविधान संशोधन द्वारा 2015 में क्या कहा संसद ने, कि संसद ने जो 111 अंतर क्षेत्र थे जो कि बांग्लादेश के लिए दे दिए, और वहाँ से 51 क्षेत्र हमने ले लिए थे वहाँ अंतर क्षेत्र, क्यों? प्रशासनिक दृष्टि से, क्योंकि प्रशासन वो जो उसके बांग्लादेश के थे वो हमारे भारत में कहीं ना कहीं मतलब क्षेत्र में थे, जो कि एक अपन कहें अंदर उसमें थे, और हमारे जो क्षेत्र थे जहाँ पर हमारा संप्रभुता थी वो वहाँ थे। तो वहाँ पर हमने क्या कर लिया, बदलाव कर लिया। ऐसे करने से हमारा प्रशासनिक सुविधा हमें बढ़ी, लोगों के लिए सहूलियत, लोगों ने भी सहूलियत महसूस किया। तो इस प्रकार से हमारा भारतीय संविधान का भाग 1 खत्म होता है, कि संघ तथा उसकी इकाइयाँ। अब कल हम भाग 2 करेंगे, नागरिकता है जिसमें। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी मेरे वीडियो को देखें वो प्लीज़ 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 मेरे लाइक का बटन जरूर दबा दें। इससे क्या है, हमारी लोकप्रियता बढ़े, हमारे चैनल की, जो हमारे वीडियो की, उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। उससे हमें कुछ फ़ायदा लादा तो नहीं होता, लेकिन ये है कि हमारी लोकप्रियता बढ़ती है, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखते हैं। और शेयर करना तो भूलें ही नहीं, ठीक है? ओके। और जो भी समझ में ना आए तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसका यथासंभव आपके लिए उत्तर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।